जय हिंद। आज मैं एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर लाया हूँ। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर जो स्थित है उत्तर प्रदेश के, याद रखना कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के। ये याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है ये भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर। यह मंदिर 5वीं शताब्दी में, कब, तो ये 5वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, गुप्त काल। याद रखना है 5वीं शताब्दी के दौरान, गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में यह मंदिर बनाया गया था। जो यह मंदिर जो है ये पूरी तरह ईंटों का मंदिर है। यह मंदिर जो है पूरी तरह ईंटों का मंदिर है यह। और इस मंदिर के जो मुख है पूर्व दिशा की ओर है। और ये भी याद रखना कि सभी मंदिरों को जो दो दिशा होती है, मुख होती है, वो पूर्व दिशा की ओर ही होती है, सभी मंदिरों की मुख। याद रखना। तो भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में स्थित है, जो गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। तो डेबिट कार्ड जो है वो सीधे बैंक खाता से पैसा निकाला जाता है डेबिट कार्ड से। और जबकि क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक के लिए ऋण लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक के लिए ऋण लिया जाता है, डेबिट कार्ड से बैंक खाता से सीधे पैसा निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है। तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियार, जो पूर्व से पश्चिम गलियार जो है, जो स्वर्ण चतुर्भुज जो स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, जो भारत के निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है। याद रखना यहाँ पे कि स्वर्ण चतुर्भुज जो है, जो स्वर्ण चतुर्भुज जो है वो भारत का सबसे बड़ा सड़क परियोजना है। स्वर्ण चतुर्भुज क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा सड़क परियोजना है और विश्व का 5वां बड़ा सड़क परियोजना है, ये विश्व में आता है। स्वर्ण चतुर्भुज जो होता है कोलकाता, याद रखना, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को, जो 4 से 6 राजमार्ग को जोड़ने के लिए योजना बनाई गई थी। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1995 में यह योजना बनाया गया था। ये जोड़ने वाला शहर का, तो 1995 में स्वर्ण चतुर्भुज को जोड़ने वाला 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाया गया था, जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली एक स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग था, जो भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना है और विश्व का सबसे 5वां है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन दो शहरों को जोड़ता है, जो है कौन दो शहर है, तो सिलचर और पोरबंदर शहर को जोड़ता है। पोरबंदर जो कहाँ है, गुजरात में है। और सिलचर कहाँ है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो सिलचर और पोरबंदर शहर को जोड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। तो निम्नलिखित में किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी, तो रामकृष्ण मिशन की जो आंदोलन था इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। तो राइट ऑप्शन सी होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। याद रखना, रामकृष्ण जो थे, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो इनका गुरु का नाम था रामकृष्ण। इन्हीं के राम पर दोस्त स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1897 ईस्वी में किए थे स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और यहाँ पे याद रखना, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। और इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग दुबे ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना जयतुआ फुले ने की थी। किसने, तो जयतुआ फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। कब, तो 1874 ईस्वी में किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में नारी कोरवन और पूरी विकिरण समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया, तो तमिलनाडु को। जो आप बता दूं तमिलनाडु के राज्य के बारे में, तमिलनाडु जो है सूचना के अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था। ये भी याद रखना।
कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो तमिलनाडु राज्य ही था। और सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था। तो संविधान की अनुसूचित जनजाति आदेश आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 ने नागरिक कोरमन और पूरी विकिरण समुदाय को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से संगीतकारों के किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मई 2023 तक? तो निम्नलिखित संगीतकारों में किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बता दूं कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और भारत रत्न को शुरुआत करने वाले कौन थे? तो भारत के प्रथम डॉक्टर राजेंद्र भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत उन्हीं के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो बता दूं कि 2023 में किसे सम्मानित किया था? पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। पंडित रविशंकर जो है सितारा के जनक माने जाते हैं, याद रखना, संगीत के जनक भी बोले जाते हैं। तो संगीतकार के समूह भारत रत्न से सम्मानित किया था पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तैराकी और तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बैक स्ट्रोक जो है ये तैराकी खेल से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी खेल से संबंधित है। फ्री स्टाइल जो है ये तैराकी खेल से संबंधित है। लेकिन जो यहाँ पे वो पेनाल्टी कॉर्नर, ये याद रखना, पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये तैराकी सबसे संबंधित तैराकी खेल से संबंधित नहीं है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है किस खेल से संबंधित है मैं बताता हूँ आप लोगों के। पेनाल्टी कॉर्नर है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। ये बता दूं कि बचाव करने वाली टीम को दंड दिए जाने के खिलाफ है। पेनाल्टी कॉर्नर है जो बचाव करती है इस टीम को, उसके खिलाफ दिए जाने वाला एक दंड है पेनाल्टी कॉर्नर, जो हॉकी खेल से संबंधित है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि यक्षगान का लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है यक्षगान, याद रखना। कर्नाटक राज्य से संबंधित है यक्षगान लोक नृत्य। और लावनी नृत्य या तमाशा, याद रखना, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी पूछा जाता है कि तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक राज्य का भी लोक नृत्य है तमाशा। और लावनी, याद रखने भी कि लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी भी कर्नाटक राज्य का ही लोक नृत्य है। तीनों याद रखना, यक्षगान, तमाशा और लावनी, ये सब तीनों पूछा जाता है। केरल किस राज्य का केरल जो है कथकली, याद रखना, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सब केरल राज्य का लोक नृत्य है। ये सब याद रखना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखों के परीक्षक और कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखों के परीक्षक कर्तव्य से शक्तियों से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149। ये भी याद रखना कि भारतीय संविधान में अब तक 101 बार संशोधन हो चुका है, याद रखना। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है, ये पूछा जाता है बहुत बार कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, तो अस्पृश्यताओं के अंश से संबंधित है अनुच्छेद 17। मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया था अनुच्छेद 51 के क्रम में, मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है 1976 संविधान संशोधन के तहत। मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के क्रम में परिभाषित किया गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U20 17 महिला विश्व कप 2022 का वोमेन वर्ल्ड कप 2022 का मैच आयोजित नहीं किए गए थे? तो नहीं किया गया था फीफा U20 17 का, तो गुजरात में आयोजित नहीं किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो नील नदी का पानी जो है भूमध्य सागर में गिरता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी ही है, याद रखना। कौन? तो नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो भूमध्य सागर में ही गिरता है नील नदी का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि किस सिख समुदाय के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो गुरु नानक देव, तो याद रखना गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में, कब? यहाँ पे
डिटेल में लिखता हूँ। कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1469 में। तलवाड़ी, याद रखना कब, तो तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर, तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। इनका मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हुए। ये सिख गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक है। क्या है? ये संस्थापक है, याद रखना, संस्थापक है गुरु नानक सिख धर्म के। और गुरु नानक जो है सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं, और सिख धर्म का जो मेन मेन इम्पोर्टेंट जो बात है मैं बताऊंगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए। इनका जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में हुआ था। और सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव, याद रखना कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन, अर्जुन याद रखना, गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु हुए। और गुरु गोविंद सिंह, याद रखने अभी कि गुरु गोविंद सिंह जो है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह। याद रखना। तो किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाई जाती है जयंती, याद रखना। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु या अंतिम गुरु है सिख धर्म के 10वें गुरु। जो गुरु गोविंद सिंह का नाम पर ही भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये भी याद रखना। जो इसकी जयंती मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम जी रनाडे और जीबी जोशी द्वारा की गई थी? तो निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना एम जी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की। किसकी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी एम जी रनाडे और जीबी जोशी के द्वारा। एम जी रनाडे के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपरिपट्टी में मौजूद सातवीं से पृथ्वी की भूपरिपट्टी में मौजूद सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द से कैलियम से लिया गया है। जो है मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। तो पोटेशियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सातवां सबसे अधिक मात्रा तत्व है। ये भी पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, याद रखना। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने तत्व। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? तो 21% पाया जाता है। और सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाने तत्व का नाम पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम धातु हो जाएगा। कौन? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने तत्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1873 ईस्वी में ब्लैक तकनीकी रिएक्शन से रंगों के स्टैंडी तंत्रिका ऊतक और की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिकाओं का वर्णन किया गया था? तो कैमिलो गोल्की ने। किसकी? तो कैमिलो गोल्की ने ही प्रकाशित किए थे संपूर्ण अपनी तकनीकी, जिसे ब्लैक रिएक्शन टेक्नोलॉजी के तहत तंत्रिका ऊतक को पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की थी? तो उसका नाम था कैमिलो गोल्की, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर और यहाँ से देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी क्रिकेट में इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो अक्टूबर 2022 में विराट कोहली टी20 जो क्रिकेट हुआ था, इतिहास में कितने रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो 11,000 रन पूरा करने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। कितने? तो 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा 17 नंबर कि किस नदी को तसंगपो किस नदी को तसगंपो के नाम से भी जाना जाता था? तसनगंपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तसगंगो के नाम से जाना जाता है, याद रखना। किस नदी को? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि कमलेश्वर निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कमलेश्वर को निम्नलिखित में किस उपन्यास के तहत 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कितने पाकिस्तान के उपन्यास पर इन्हें कमलेश्वर को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार पर? कितने? पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 19 नंबर की मंदारिन मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देशों की अधिकारी भाषा है? तो चीन देश की भाषा है मंदारिन।
याद रखना। मदारिन किस भारत देश की पड़ोसी देश की भाषा है? तो चीन देश की भाषा है। और भारत की राजकीय भाषा क्या है? तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी याद रखना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का 44 का अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 का उद्देश्य जो है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना अनुच्छेद 44 का संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देखिएगा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो लाहौर के गेट में फहराए थे। कौन? तो 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, लाहौरी गेट में, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पूछा गया था कि देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन के साथ किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास के मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को, जिसे जीडीपी बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोला था? जीडीपी शॉर्ट फॉर्म में। तो वस्तु अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु और सेवाओं को कुल उत्पादन के साथ किसी विशिष्ट अवधि के लिए दौरान मूल्यह्रास मापने के लिए, मूल्यह्रास मानो देश की जो मापे की जाती है उसके किसके दौरान मापा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद को के दौरान मापा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की रोशनी कुमारी और सोमना नारायण माया राव और कुमुदिनी लाखित प्रख्यात कलाकार हैं। तो सोमनी कुमारी और सोमना नारायण माया राव और कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात कलाकार हैं। तो किस नृत्य के प्रख्यात कलाकार हैं? तो कथक से संबंधित है। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक जो है दिल्ली का भी एक लोक नृत्य, याद रखना। कहाँ का? तो दिल्ली का भी एक लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का भी एक लोक नृत्य है। कथक से संबंधित पंडित बिरजू महाराज का भी संबंधित है, जो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडी क्रिकेट विश्व कप मेजबानी कर रहा है? तो आईसीसी 2023 ओडी क्रिकेट विश्व कप का मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत देश ने किया था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो राइट ऑप्शन बी होगा, भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर यहाँ पे कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जय जसराज का संबंध निम्नलिखित में किस संगीत घराने से है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक है पंडित जयसराज का संबंध निम्नलिखित में किस संगीत घराने से है? तो मेवाती घराने से संबंधित है। और पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, तो किस घराने से संबंधित है? वो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर सबसे कम था। और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक था, याद रखना ये भी। और किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो किस राज्य की जनसंख्या न्यूनतम थी या सबसे कम थी? तो जो सिक्किम राज्य की जनसंख्या 10 लाख से कम थी या कम थी, याद रखना ये भी। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य की थी? तो बिहार राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व थी, ये भी याद रखना। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के लिंग अनुपात किस जिला के लिंग अनुपात सबसे अधिक था? तो शेरछिपी, याद रखना, शेरछिपी राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक था, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से 30 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से 30 संबंधित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 से 29 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 से 30। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? निम्नलिखित में किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? तो केरल राज्य के जो केरल राज्य है उसमें तो दिन का तापमान होता है और रात का तापमान लगभग सेम ही होता है, याद रखना। जो भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। और भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आती है? तो केरल राज्य में ही सबसे पहले मानसून आती है। और मानसून तो सबसे पहले केरल राज्य में आती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है मानसीराम के मेघालय में होती है। सबसे कम वर्षा लेह के लद्दाख में होती है, याद रखना। और जो केरल राज्य है मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को, जो केरल में सबसे पहले मानसून आती है, ये भी याद रखना। अब दिन और रात क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। और मौसम परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही मौसम में परिवर्तन आता है, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे छठा नंबर कि पंडित भजन सुपारी
जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, पंडित भजन सुपारी का, तो किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक थे? तो संतूर वादक थे। पंडित पंडित भजन सुपारी का संबंध संतूर वादक से संबंधित थे। तो राइटर समझिएगा संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य से। और सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला कौन था? तो प्रथम राज्य तमिलनाडु था। भाषा के आधार पर गठित राज्य आंध्र प्रदेश था। याद रखना, प्रसिद्ध विदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।